मैं खड़ूस थी, मेरे को स्कूल में लोग हिटलर बुलाते थे। मैं बहुत ही ऐसा ओ माय गॉड दिस इज सो क्यूट, दिस माय बेबी, ओ माय गर्ल, यू माय बेस्ट फ्रेंड। मतलब ये जो होता है ना फालतू के काम या चोचले मेरे में नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। सोशलाइज नहीं करती, बाहर उठती बैठती नहीं। शी डजंट सिट एंड हैव ड्रिंक्स विद अस कि ओ माय गॉड हाउ मेनी BHKs यू हैव, और हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, आज मैं इसका EMI दे रही हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू दिस पार्टी, टुडे आई एम वेयरिंग दिस बैग, टुडे आई एम वेयरिंग दैट शूज। मैं उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है बोरिंग हूँ या बड़ी खड़ूस हूँ या एरोगेंट हूँ, I am sorry, but that's how I am. That I don't need any alcohol, any drug to be high in life. I am high on life. वेलकम दोस्तों, आज LOL स्टूडियो में आई है पियानो प्लेयर इंडिया की बेस्ट जो मतलब भाई मैं अब क्या कहूँ, काफी लोगों की आंखें फोड़ चुकी हैं वो भीड़ में ऐसे ऐसे करके, लेकिन क्या पर्सनैलिटी है। किसी एंगल से नहीं लगता कि वो इतनी पुरानी है टीवी में कि हम लोग, हमारा पूरा परिवार उनका फैन रहा है, और अब उनके फैन और हो गए क्योंकि उन्होंने हमें दी है दो प्यारी प्यारी बच्चियां। और इनफैक्ट हम इनके पूरे परिवार के हम भी फैन हैं। मैं तो इनके पूरे परिवार की फैन हूँ। ज्योतिका रजत और रोहिणिका जो इनकी बहन है कनाडा वाली, मैं उनके भी व्लॉग देखती हूँ। हम सबके व्लॉग्स देखते हैं और उनको भी, अरे उनकी बेटी तो कितनी प्यारी है, जैसे उनकी बेटी कितनी प्यारी है यार। हाँ, ऐसे निकल जाता है हमारा व्लॉग देखते देखते। इतने प्यारे बच्चे। टचवुड, कैसी हैं आप? टचवुड ऊपर वाले की कृपा से स्वस्थ, परिवार की कृपा से मस्त, और बेटियों के आशीर्वाद से परस्त। यस यार, ये जैसी लैंग्वेज है ना, ऐसे आता है कि साड़ी होनी चाहिए थी, एक छोटी सी बिंदी और एक नीचे जूड़ा। 7 बजे के मुख्य समाचार इस प्रकार। तो आपसे बात करते हैं रुबीना जी। आपका तो मतलब हम इतने टाइम से देखते हैं, और जब आपको बिग बॉस में देखा तो ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ी ही ब्लंट औरत है यार। मेरे को लगा बिग बॉस की वाइफ आई है। हाँ, बिग बॉस की बीवी। बड़ी मतलब ऐसा कि मुंह पे बोल देना। एंड क्या होता है ना, कई बार कुछ मुंह पे बहुत लोग बोलते हैं लेकिन बोलने के बाद झेप जाते हैं। ये झेपती भी नहीं थी, ये तो कर लेती थी कि मैं अगर अरे यार ये मैंने बोल दिया, अब उसको पता नहीं कैसा लगे। आई सेड इट व्हाट आई सेड इट। ओके, आप अरे बाप रे, ये लक्ष्मण रेखा है। खत्म। मुझे लगता है कि अभिनव था, फिर ये थोड़ी मतलब रही कि चल मैं ठीक रहती हूँ। अगर अभिनव नहीं होता ना भाई, ये आंखें फोड़ देती बिग बॉस की छोड़ के। बस हमने 1-2 शोज किए हैं बिना अभिनव भाई। हर्ष इतने भी बुरे नहीं थे यार। तुम तो खाम बदनाम कर रहे हो यार। बहुत अच्छे, नहीं मजा आया था, बट बहुत ज्यादा। पर चैनल भी कहता कि आप रूबीना को आप लोग ब्रीफ करके आओ। होता ना कि वो कहती यार मैं गई थी पहले, मतलब हाँ यूं मैं गाली, अब आप जाओ, तो ऐसा होता है। तो रुबीना ऐसे क्यों, मतलब आपको गुस्सा आ जाता कि सामने वाले की बात नहीं पसंद आती, या आपको लगता है कि यार ये मेरी बात है, मेरे को इसको रखनी है चाहे जो भी हो? अच्छा हर्ष और भारती, मेरी ना ये पर्सनालिटी है। मैं देखिए, और ये मुझे ना फीडबैक बहुत लोगों से मिल गया है, फ्रॉम माय प्रोफेशनल अरीना टू माय पर्सनल अरीना टू फ्रेंड्स हु हैव who have been in my life for almost 15-20 years now. वो हमेशा कहते थे, हमारा पहला इंप्रेशन ये होता था that you are arrogant. This is the first impression. अब मैं बताती हूँ क्यों। अब ये मेरी सेल्फ स्टडी है, गलत। गाइस पहली बार रुबीना बता रही है कि उसको लोग जो समझते हैं वो है कि नहीं है, और क्यों समझते हैं। हाँ जी। So देखिए, मैं लोगों में तुरंत घुल मिल नहीं सकती हूँ। I cannot initiate a conversation. मैं बहुत ही ऐसा oh my god this is so cute, this my baby, oh my girl, you my best friend, BFF, मैं ये सब, मतलब ये जो होता है ना फालतू के काम या चोचले या बहुत ही क्यूट बनने वाला वो अंदाज मेरे में नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे को जहां पर सेंसिबिलिटी लगती है, जहां वाइब मैच करती है, जहां मुझे लगता है कि फ्रिक्वेंसी मैच होती है, वहां मैं बहुत स्लोली आई ट्राई एंड जेल अलॉन्ग विद पीपल, एंड आई ऑल्सो फील दैट नॉट एवरीबडी डिजर्व्स माई एनर्जी। सो मैं मतलब अगर आपसे मेरा वार्तालाप हो रहा है, या अगर आपसे मेरा कुछ नाता है, कुछ है, आई विल ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू बी देयर, बट फॉर दैट स्टेज टू रीच आई विल टेक माई ओन स्वीट टाइम। आई विल नॉट बी कि अरे यार हम तो मतलब आज के बाद एवरीथिंग इज ग्रेट, ओ यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन। मेरे से वो नहीं होता है। अब जब वो चीजें नहीं होती है तो आप पहले हाउ विल यू परसीव मी? यू विल परसीव मी, अरे बड़ा एटीट्यूड है, बात नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, पार्टीज में नहीं आती। मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मुझे अंदर से ना बड़ा वो लगता है कि यार
अभी क्या मतलब 8 बजे बाद पार्टी में कौन जाता है यार? किसी को अगर मेरे से अच्छी दोस्ती मेंटेन करनी है या किसी को मेरे जीवन में रहना है तो यू नो ही और शी कैन कम एंड मीट मी एट अ गुड आवर फॉर मी इज बिटवीन 12 to 5 बस। उसके बाद शाम मेरी है, एग्जैक्टली शाम मेरी है, इवनिंग मेरी, आई वांट टू स्लीप ऑन टाइम एंड दैट्स इट। एंड फॉर दैट मैटर पीपल हैव फेल्ट कि यार सोशलाइज नहीं करती, बाहर उठती बैठती नहीं, यू नो शी डजंट सिट एंड हैव ड्रिंक्स विद अस, शी डजंट डू दिस दैट। मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, इवन विद एज, आई हैव रियलाइज्ड ये सब फालतू के काम है यार, फालतू के काम है। अगर आपको लगता है कि मैं बोरिंग हूँ या बड़ी खड़ूस हूँ या एरोगेंट हूँ, आई एम सॉरी बट दैट्स हाउ आई एम। आई विल नॉट गिव यू माई बेस्ट in the first interaction. Maybe it will take 10 interactions, and those 10 interactions will finally, they'll finally pan out to make a sense कि आप मेरी जीवन में रहने लायक हो या नहीं हो। भाई इसके तो रूल है। और मेरे पास बड़े गिने चुने से दोस्त हैं, मेरे पास बहुत इंडस्ट्री से बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मैं अपने जीवन में आगे तक लेकर गई हूँ, क्योंकि उनके कोई फसाड्स नहीं थे, उनके एजेंडे ये नहीं थे कि ओ माय गॉड हाउ मेनी BHKs यू हैव, ओ हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, ओ आज मैं इसका EMI दे रही हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू दिस पार्टी, टुडे आई एम वेयरिंग दिस बैग, टुडे आई एम वेयरिंग दैट शूज। मैं उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर सकती। और हमने आपको कभी ऐसा शोशाबाजी करते देखा भी नहीं। और मैंने कभी रात को पार्टी में तुम्हें निकलते भी नहीं देखा, जो लोगों के आते हैं ना वीडियोस ऐसे वाले, उसमें कभी नहीं देखा। हील में लड़खड़ाते हुए भी नहीं देखा कभी ऐसे। लड़खड़ाते भी नहीं। प्लीज नो नो, अभिनव पकड़ रहा है तुम्हें, रूबीना ठीक खड़ी हो, ऐसा कभी देखा ही नहीं। क्योंकि अभिनव पहाड़ों में होते हैं और मैं ज्यादा अपने किताबें में होती हूँ। अब मेरी बेटियां आ गई हैं तो बस जीवन में मतलब जो जीवन के वो है ना, रियल फन, रियल मीनिंग्स ऑफ लाइफ। I am very happy and I am high on life. I always say that I don't need any alcohol, any kind of drug to be high in life. I am high on life, and that is the best high that you can be on. तो इसलिए मुझे लोग बड़ा ही पहली बच्ची है जो अपने घर में मालकिन पैदा हुई है, सच में अपने घर में। रूबी शुरू से ही ऐसी थी, मतलब बचपन से ही कि मम्मा नहीं। मैं खड़ूस थी, मेरे को स्कूल में लोग हिटलर बुलाते थे। यस मुझे हिटलर, मेरे स्कूल में मैं जब हेड गर्ल रही हूँ मुझे हिटलर बुलाते थे और सब बोलते हिटलर है ऐसा बोलते थे। बट आई एम अ नो नॉनसेंस गर्ल। आई थिंक दैट्स द रीजन दैट पीपल जस्ट से कि यार दूरी रहो, अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है। तो अच्छा, आप इतनी सुंदर भी है तो आप अब सुंदरता होने के साथ साथ ऐसा हिटलर वाला एटीट्यूड, तो लड़कों सुंदर लड़की और एटीट्यूड वाली, तो फिर लड़के आप पर ऐसे लाइनें मारते थे या? स्कूल में मारते थे। मैंने एक लड़के को थप्पड़ भी मतलब जड़ा है, आया था बेचारा कम कपाते हुए, आई लाइक यू, मैं थर्ड। और आपको पता है वो कौन है? आज वो साउंड में बैठा हुआ है। अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसने कहा वो आपको जानता है। मैं पता है, ये तुम्हारी शायद दाढ़ी आ गई है ना, यू वर वेरी यंग व्हेन वी यूज्ड टू वर्क लॉन्ग बैक, है ना? शक्ति मैं वही चेहरा देखा हुआ है, ये चेहरा देखा हुआ है। बस वो यही चाहता था कि पहचाना नहीं, कब से मैंने मिलवा दिया, ठीक हो? अब नहीं पैसा मांगना। चेहरा देखा सा था, फिर मुझे लगा, मैंने कहा अब आजकल वो रुको मैडम, मॉम्स ब्रेन इज सो मच, रुको मैडम ऐसा खोले और रूबी लिखा है। रूबी और माइक का निशान कि मैम सख्ती से ही बनवा लिया। उस समय भी मैं इतना ही चिल्लाती थी क्या, है ना? चिल्लाती परफॉर्मेंस में तो मैं दमदार। अच्छा वो कहता चिल्ला। ये तो इसका नेचर ही है, चिल्लाती होगी, प्यारी हो। यार ये सच में बॉस लेडी है, हिमाचल की बॉस लेडी। अभिनव, लड़कों को पता नहीं मुझे ऐसी लड़कियां पसंद आती है कि नहीं, क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ। और अभिनव के साथ कैसे वाइब मैच की भाई? इसने कहा मेरी किताबें, उसने कहा मेरे पहाड़। नहीं, मैं आपको बताऊं, I was the first one to initiate the relationship. हालांकि he was the first one to chase me down from social media. But वो होता है ना कि कभी कभार आप ऐसे एक मतलब शख्स से भीड़ में मिलते हो, वो अलग से दिखता है उसका चेहरा। फिर आप कहीं किसी फ्रेंड के घर पे ऐसे आगे से आगे किसी दोस्त ने बुला लिया टाइप्स, और आप देख लिया तो वो चेहरा अलग से खिलता है। तो अभिनव के साथ ना मुझे हमेशा से वो मुझे दूर से कहीं से, मतलब आई यूज्ड टू फाइंड अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी स्टैंडिंग इन द मेस और अ क्योस। वो अलग से बल्ब जलता था। सो एंड मैं आपको बताऊं, वो एकमात्र ऐसे इंडस्ट्री में उस वक्त शख्स थे
Who was least bothered about मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मैंने कितना घर बना लिया है, आज मैं कौन सी पार्टी में जा रहा हूँ, मैंने कितना कमाया है, मेरे पास पेंट हाउस है कि नहीं, मेरे पास मर्सिडीज है कि नहीं, nothing. He used to only talk about I went for an outdoor today, this is what I have read. उनका जो म्यूजिक सेंस है, आप उनसे बात करोगे, देयर इज नो टॉपिक अपार्ट फ्रॉम मेकअप जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकते हैं. एंड हिज इंटेलिजेंस इज सो सेक्सी, इट इज सो सेक्सी दैट टिल टुडे आई फाइंड हिम सो कैरिज्मेटिक, आई फाइंड हिम सो चार्मिंग. आप उनसे कुछ भी बात कर लो, मतलब उनकी बातों से ना आप इतने प्रभावित होते हो ना, अरे यार ये भी है, अच्छा ये भी है. सो आई थिंक हिज इंटेलिजेंस. अभिनव वापस आ जाओ, मिस कर नहीं, मैं वही पूछ रहा था, अभी कहाँ है अभिनव? अभी वो है अमेरिका में है. वो -5 डिग्रीज में हाइक कर रहे हैं, ट्रेल बाइकिंग कर रहे हैं, स्नो बोर्डिंग कर रहे हैं, राइफल शूटिंग कर रहे हैं या और स्नाइपर राइफल शूटिंग अभी वो करके आए हैं. सुनो जाना चाह रहे हैं वो. मैंने भी सुबह दाल को तड़का लगा लिया है, लड़की को बोल दिया है कि भैया क्या खाएंगे, बच्चे को क्या पहनाना है, कौन सी क्रीम लगानी है, लाइफ सेट है. यस. लेकिन यार ये तो बहुत सही बात है यार. और मैं आपके जब ब्लॉग्स भी देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ही इज वेरी चिल्ड आउट. उनकी बड़ी वो हाइलक्स एक गाड़ी है, प्योर ऑफ रोडिंग. ये कहती है कि मुझे मजा नहीं आया, इसमें कुछ और बना लो ना. मैंने एक व्लॉग देखा था, वो बंदा करी जा रहा है, टोकी जा रही है. इससे क्या पेट भर जाएगा इससे? ये तो थोड़ा सा. अरे हाँ, मैं हस्बैंड वाइफ की गाड़ी में ऐसी बात हो रही है जैसे कोई बिजनेस मीटिंग हो रही है. व्हाट्स या नो नो आई थिंक मैं सो ही इज एडवेंचरस ट्रैवलर, आई एम ए एक्सोटिक ट्रैवलर. हम ना ऐसे भी महीने साल में हमारे 3 से 4 ट्रैवल्स ऐसे होने चाहिए जो कि एडवेंचर फील्ड हो, जिसमें आई डोंट से आज मुझे स्पा जाना है, आज मुझे बीच फ्रंट वो विला चाहिए, ये चाहिए. और 3 से 4 हमारे ट्रैवल्स ऐसे होते हैं वेयर ही डजंट से चलो आज हाइक पे चलते हैं, आज आउटडोर कुकिंग करेंगे आज. सो दिस इज लाइक व्हाट वी हैव मतलब कम टू टर्म्स इन दीज इयर्स कि वी विल एक्सपीरियंस बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. और वो हमेशा से टचवुड we've completed 10 years of courtship now. इन 10 सालों में अभी भी एक दूसरे को बहुत जानना बाकी है. बट जितना मैं उनको जान पाई हूँ, बहुत ही सरल और साधारण व्यक्ति है वो. और उनके जो the way he gives himself to friends and family, it's beyond imagination. वो मतलब वहाँ बैठे भी उनको अपने परिवार की चिंता होती है. वेरी गुड. अपनी बेटियों के लिए टचवुड ही इज he is an outstanding exceptional father, because the way I see him love and care his daughters, मतलब now I'm on a second position, his daughters are on first position, and I feel the proudest because मुझे ऐसा relationship, this is what I have missed with my father. और मैं हमेशा कहती थी कि यार मेरे जीवन में जो भी आए, अगर हमारी और शादी हो, बच्चे हो और अगर बेटियां हो, मैं भगवान से एक ही दुआ करती थी, भगवान पति मतलब बहुत बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन पिता उत्तीर्ण होना चाहिए. मतलब क्या बात, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव मिस्ड विद माय फादर, एंड आई हैव ऑलवेज प्रेड कि मेरे पति का उनकी बेटियों के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए ना कि मतलब मैं जब देखूं मेरी आंखें भर आए. एंड टच वुड, गॉड हैज बिन काइंड. मैं जब उन तीनों को देखती हूँ ना, उन तीनों का जोड़ा देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ आई थिंक जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हो कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिला है. दोनों खुश रहती है अपने पापा के साथ. छोटी छोटी बच्चियां उनका तो आप छोड़ो, मतलब अब वो तो शायद क्या ही एक्सप्रेस कर पाती हैं. अभिनव वाज द फर्स्ट वन टू जंप एंड से मैं डायपर चेंज करूंगा, आई विल गो क्लीन द पुपू. And he's always up and about doing all those things. Wow. Up and about. मतलब I remember मैं ऐसा cesarean हुआ था, मैं almost I think 6-7 hours I was under anesthesia. मैं सिर्फ मुझे हल्की सी आवाज़ कुछ सुनाई दे रही है, नर्स आती है, वो बोलती है कि डायपर चेंज करना है. आई थिंक मम्मा एक बेटी को लेकर एक वो फीडिंग रूम्स होते हैं ना, पहले अकेले फीडिंग रूम्स होते हैं, तो एक बेटी को लेकर गए थे, तो एक बेटी रो रही होगी, मुझे मतलब फेंटली याद है. And I just hear Abhinav's voice, hey, don't worry, मैं डायपर चेंज करूंगा. So nurse is like, sir, are you sure आपको आता है? कहते कोई बात नहीं, सीख लेंगे.
Oh. So that is the day, and today is the day. He takes joy, still the joy of, doing simple things, but he does it for his family, he does it for his friends. मतलब वो बोलता है मैं शायद आपकी पार्टीज में ना आऊँ, मैं शायद आपके PR इवेंट्स में ना आऊँ, पर जिस दिन आपको अपना घर शिफ्ट करना हो, गाड़ी खराब हो, कुछ हो, मुझे याद करना, I'll be the first one to jump and come and help you. Wow, man. So that's the beauty of a man. बट मेरे को ना आप दोनों बहुत अलग पति पत्नी लगते हो, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा शोशाबाजी एक तो नहीं करते हो, और शोशाबाजी को हम कैसे रखूं मैं उसको, क्योंकि कई बार ना जैसे मेरे को भी शोशाबाजी नहीं अच्छी लगती, बट जब मैं कभी जाता हूँ, जैसे अभी मैंने गाड़ी ली ना तो मेरे को नहीं लेनी थी, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, बट देन आई फील कि यार मैं सेट पे जाऊंगा ना तो यार मैं देखूंगा कि यार किसी की गाड़ी खड़ी है और मेरी छोटी गाड़ी है, और जब मैं ले सकता हूँ तो मैं बोलूंगा नहीं यार मैं ले लेता हूँ। आपका भी वही हाल है कि आप भी एक्सोटिक बैग दुनियादारी शोशाबाजी दुनिया की कर सकते हो, बट यू चूज टू नॉट टू डू इट, कि भाई नहीं यार ये मैं, और इस चीज के लिए सेल्फ सिक्योर होना बहुत जरूरी है, आपको खुद पे विश्वास होना बड़ा जरूरी है कि अ कार कैन नॉट डिसाइड माय टैलेंट और मेरा स्टारडम, और माय वॉच और माय बैग्स कैन नॉट डिसाइड। तो वो सिक्योरिटी आपको कैसे आई, लाइक ओवर द पीरियड आई या डे वन से ही आप ऐसे ही थे? नहीं, ओवर द पीरियड आई है हर्ष। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं लग्जूरियस बैग्स, गाड़ी और ये सब ना लूं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। सो इन आई थिंक almost 10 years back or something, we used to have a very close knit group of friends and girlfriends and all, और मैं अक्सर सुनती थी, रुबीना are you buying this bag, are you buying a solitaire, are you buying, मैंने कहा नहीं यार क्यों, मतलब why, it's like नहीं, जब तुम एक फलाना बैग लेकर प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाते हो तो वहां पर आपका ना एक ऑरा सेट होता है। जब आप मर्सिडीज से बाहर निकलते हो ना तो वहां पर आपका पोजिशनिंग सेट होता है, आपकी ब्रांडिंग होती है। तो फिर आपको ना whenever you ask for your monies, चाहे वो फिल्म का पैसा हो, चाहे वो पर डेज हो, then you are able to ask that money. I said, how does that bag determine, or a solitaire determine, or a गाड़ी, expensive गाड़ी determine? वो कहते नहीं, फिर ना सामने वाले के दिमाग में perception आता है कि he or she has a high maintenance, तो high maintenance के लिए वो per day जो वो मांग रहा है या वो पैसे जो मांग रही है, that's exactly what is given to you, and it's a psychology. I said, if my worth is decided by what car I go in, what bag I go in, I think it's the wrong industry for me. And Harsh, I have gone through the darkest phases in my life. I have gone through extreme lows in my life. I have been out of work for years. Yeah, almost 2 years or something. And I have been, वो कहते हैं ना, I've gone through depression, I've gone through anxiety, I've gone through all possible वो बोलते हैं ना sufferings a teenager can go through, making wrong choices in life. I've made those wrong choices in my life, but when I reflect and look back, I'm like, वो failures ना, वो गलत choices मेरे लिए learning lessons बने। कि मैंने उस वक्त इतना पैसा उड़ाया कि मैं सेविंग कुछ नहीं किया। इन्वेस्टमेंट, आई थिंक अभिनव की लाइफ में आने के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं वो जानी है और वो सीखी हैं, और मैंने ऑनेस्टली सीखी हैं। आई स्टडीड कि हाउ, वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू इन्वेस्ट, एंड इमेजिन माय फर्स्ट शो वाज माय क्लेम टू फेम, एंड ऑफ कोर्स आई हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो। 2008, 9, 10 जब मेरा शो टॉप पे था, मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, एंड उस पैसे का भी मुझे नहीं पता। शक्ति का नहीं यार, छोटी बहू 2008 की बात, 2008 की बात कर रही हूँ मैं। तब तो 2008 में तो भारती भी आई थी बॉम्बे में। मतलब उस समय मैंने इतना पैसा कमाया था, उसकी सिंगल सेविंग्स नहीं थी मेरे पास, मैंने उड़ा दिया। मैं जा रही हूँ, अच्छा ठीक है, अच्छा लोगों ने बोला अच्छा ये भी खरीदना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये गाड़ी भी होनी चाहिए, वो गाड़ी भी होनी चाहिए, सब किया है मैंने लाइफ में, सब किया है। और मैं जो चीज मैं दिल से मुझे ऐसा मैं रिग्रेट करती हूँ वो ये है कि अगर हमारे परिवार में एक वो सीख जो मुझे ऐसा लगता है जो मैं अपनी बेटियों को दूंगी, जो हमें नहीं मिली है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। मैं बहुत यंग एज से अपनी बेटियों को सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हमें वो एजुकेशन नहीं मिली थी। आई डोंट ब्लेम माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बहुत ही अलग बैकग्राउंड से आते हैं।
और हम ऐसे माहौल से आते हैं या फिर ऐसी जगह से आते हैं जहां पर ये बोला जाता है 25 साल के बाद तो यार शादी करो, सेटल करो, कोई अच्छा मतलब जिसका सेब का अच्छा व्यापार हो शादी करो, पहाड़ी से शादी करो और उधर ही सेटल हो जाओ, अच्छी खासी पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई है, अब खेत खलियान वो सब संभालो। हम उस बैकग्राउंड और उस सोच से आते हैं, खुद के लिए कमाना, लाइक आई एम द फर्स्ट मिलियनेयर इन माई फैमिली एंड आई प्राउडली से दैट। सो वो वहां तक पहुंचना ना it wasn't easy and I have gone through lot many bad choices, wrong choices and this and that। मतलब मैंने I remember and I'll share it here, मैंने आज मतलब पिछले 10 साल में मैंने मुंबई में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उससे पहले जो जितना भी मैंने जब अपना पहला घर खरीदा था, मैंने जब अपनी पहली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स की थी, इट वेंट इनटू रॉन्ग हैंड्स। मतलब मैं घर इंटीरियर वगैरह मैं सब बना चुकी थी, विद इन आई थिंक लेस देन 90 days आई वाज सपोज्ड टू शिफ्ट इन द हाउस एंड द गाय where the money was all invested and everything went absconding. Shit man. उसको मतलब 3 साल लग गए ढूंढने में, खोजने में, पैसे निकालने में और करने में, वो वापस कभी नहीं आया। मेरा पहला घर जो मैंने खरीदा था वो घर भी गया 12 घंटे काम करके, 12 घंटे नहीं 32 घंटे, क्योंकि अब लोग अड़ते हैं 12 घंटे में, पहले तो ड्रिप चढ़ती होती थी, वही था। मैं सीधा हॉस्पिटल जाती थी, मैं 3 दिन शूट करती थी, नेक्स्ट डे मैं कोकिला बहन होती थी। माय प्रोड्यूसर यूज्ड टू कम साइन द पेपर्स एंड टेक मी बैक ऑन द सेट्स। So I've really worked hard. I've really done stupid things in my life. I've really been naive. I've really been ignorant. But वो सब ने मुझे लाइफ में इतने अच्छे लेसन सिखाए हैं। I'm grateful to all of those things that have happened in my life. टू अ पॉइंट कि आज तक मैंने मुंबई में घर नहीं खरीदा। मेरे हाथ इतने बुरे जले ना, वो कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मैंने आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट की होगी मे बी इन सीआर्स एंड एवरीथिंग, नॉट अ सिंगल मनी केम बैक, नॉट अ सिंगल मनी वाज repaid or whatever it was. So yeah, but I'm grateful to those lessons. I'm grateful. कितनी चीजें होती है ना एक इंसान की लाइफ में। आपने बताया कि आपके फैमिली बैकग्राउंड एक ऐसा था कि जहाँ पे गांव में कि भाई 25 साल में शादी कर लो। आपने कन्विंस कैसे किया? एक तो 3 बेटियां, ठीक है, और माँ बाप को भी डर लगता होगा कि भाई शहर में भेजना, और स्पेशली आपका जो गांव है वो शिमला से भी बड़ा दूर है। Yeah. तो कैसे कन्विंस किया? I typically belong from a very rural area जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स लोग आज भी और सोच भी आज भी है। So ऐसे माहौल से बाहर निकलना अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप था, और मतलब मैं कहूंगी कि चैलेंज अभी भी गया नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर परिवार वालों की सुननी ही पड़ती है, झेलनी ही पड़ती है, बट आई एम ग्लैड कि ऐसे में ना, मैं आपको बताती हूँ, माता पिता तो ऑफ कोर्स मैंने इतने सारे इंटरव्यूज और हर जगह मैंने कहा है कि माता पिता का सपोर्ट सबसे बड़ा था। पापा बड़े कूल है यार आपके। उफ, अब हुए हैं, पहले नहीं थे। देखिए वो जो एक सोच है ना, 3 बेटियां हो गई, बेटा नहीं है, वो सोच हमें उसे चेंज करने में आई थिंक जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, जब तक हमने ये नहीं बताया कि नो, इट्स नॉट ओनली द सन हु कैन ब्रिंग और अर्न अ ब्रेड इन द फैमिली, इवन अ गर्ल कैन विद रिस्पेक्ट। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री उस समय इट वाज़न्ट व्यूड एज अ रिस्पेक्टफुल फैमिली। हमको तो बोला जाता था, कहाँ मतलब नाचने वाली बनने जा रही हो क्या? मुझे भी भांड कहा था। तो मुझे ये लगता है कि मतलब यस, बहुत सारी एप्रीहेंशंस थी। फिर मतलब दिन रात ऐसा, जब यहाँ मुंबई भी आई थी पहली बार, इनफैक्ट ये महाड़ा वाज द फर्स्ट वो जहाँ मैं ऑडिशन के लिए आई थी। यहाँ कुछ बंगलोज छोड़कर ही पहले मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ऑफिस हुआ करता था, तो मेरी मम्मी 7 महीने मेरे साथ रही है, और हम ये कोशिश करते थे कि हम सुबह 10 बजे निकले और 5 बजे से पहले वी शुड बी बैक इन आर क्या बोलते हैं पीजी। पहले मैं पीजी रूम शेयरिंग जैसा वो था, एक लड़की के साथ मैं रूम शेयर कर रही थी। और आपकी मम्मी आई थी 7 महीने रही है, 2 महीने मेरे पिताजी रहे हैं। हम सबसे पहले हम दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रेन राइड दैट वी डिड फ्रॉम कालका टू मुंबई स्टेशन। कालका टू कितना टाइम लगा होगा? 32 घंटा या। और हम, मेरे पिताजी भी आए थे। पिताजी ने 2 महीने का छुट्टी लिया था। माटुंगा, हम माटुंगा उतरे। अच्छा, मुंबई का कुछ पता ही नहीं, माटुंगा उतरे हम।
हम माटुंगा उतरे, फिर माटुंगा से हम पूछे कि अंधेरी कितना दूर है। फिर अंधेरी के लिए ऐसा लगता था कि पहले ऑटोज भी चेंज होते हैं क्योंकि देयर इज सम बैंड्रा के बाद देयर सम डिफरेंट, हाँ समथिंग इट्स अ वेरी ऐसा फेड मेमोरी है। बट पिताजी आए, पिताजी हमारे माटुंगा में हमने एक ये बड़ा सा साड़ी का स्टोर है नली करके, बहुत बड़ी बहुत फेमस साड़ीज है, उसके पीछे एक होटल है, 3 मंजिल का होटल है। तो वहां पर हमने 1.5 महीने के लिए होटल में रूम बुक करके रखा हुआ था क्योंकि अब कहाँ रहेंगे, ना रिश्तेदार ना जान पहचान, कोई कुछ नहीं पता, आजू बाजू कुछ नहीं था। एक फोन कॉल पे आए थे, किसी के भरोसे से आए थे, वो भी मैंने 1.5-2 महीना अपने पेरेंट्स को कन्विंस, मम्मा तो चलो फिर भी कन्विंस हो चुकी थी, पिताजी को कन्विंस करना, परिवार को, उस टाइम हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, पिताजी को कन्विंस करना, दादी को कन्विंस करना, बिकॉज दादी इज लाइक द हेड, शी इज अ मैट्रियार्क क्वीन इन द हाउस, उनको कन्विंस करना। फिर अब कन्विंस तो सब हुए नहीं, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, अब ऐसा करते हैं ना, अपने कर्मों से बता दो कि तुम इस चीज को कर सकती हो कि नहीं। ठीक है, कर्म करने पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो पिताजी ने बोला कि ऐसे तो लड़की को बाहर रहने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, तो मैं भी आता हूँ, मैं भी अपना देखता हूँ। तो पिताजी वो 2 महीने में ही यूज्ड टू स्टे विद अस फॉर 10 days, गो बैक, do the signature in his office or whatever, take care of my other 2 sisters also and come back। तो हमने ये 2 महीने किया। 2 महीने के बाद हमको यहाँ अंधेरी में जब पता चला ना कि अंधेरी पहुंचते कैसे हैं, ऑडिशंस हो गए, फिर फाइनल हो रहा था, फिर कभी किसी ने बोला अजीब सी मोटी सी लड़की है, गाल बड़े मोटे हैं, नेगेटिव ज्यादा है, हाँ एकदम सफेद सी गोरी है, नैन नक्श कहीं दिखते नहीं। अब तो भैया है तो है, अब क्या करूं, क्योंकि ग्रूम कहाँ किया था, मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज से बाहर निकले हुए, क्या ग्रूमिंग, क्या वो पहाड़ों में, क्या पता, पहाड़ में मस्त घी ठूस रहे हैं, दूध लस्सी सब खा रहे हैं, किधर पता है चबी चीक्स है, बेबी फैट है, इट डजंट मैटर एंड इट डिडंट मैटर टिल द लॉन्गेस्ट, इट डिडंट मैटर। और उसके बाद फिर जब यहाँ आए तो यहाँ पता चला सैंडविच खा रहे हैं बाहर, ये जो सैंडविच वाले ना ठेले बहुत ही अच्छे, आज भी बहुत अच्छे सैंडविच मिलते हैं। तो यहाँ 4 बंगले के बाहर सैंडविच खा रही हूँ और मम्मी और पापा से बात कर रही हूँ कि यार बेटर है अगर हमारे को यहाँ कहीं घर मिल जाए क्योंकि यहाँ से आसान हो जाएगा। तो सडनली पीछे से एक आंटी बोलती है, बेटा आप घर ढूंढ रहे हैं क्या? मैं, मेरी बेटी भी है ना, क्या बोलते हैं, वो है डिजाइनर है, तो हम भी अपनी बेटी के लिए ना कोई रूममेट ढूंढ रहे थे, क्या आप शिफ्ट करोगे? अरे यार, so destiny has played its own वो। वाह, so उनके साथ रहे, आई थिंक 4-5 महीना रहे। उसके बाद थोड़े जब छोटी बहू से पैसे आने शुरू हुए, छोटी बहू मिल गया था, फिर छोटी बहू के लिए आई थी मैं यहाँ पर ना, तुरंत नहीं मिला था, इट टुक, मैं यहाँ पर आई थी स्टार्टिंग ऑफ मार्च, शो रिलीज हुआ था December 8 को 2008। अरे बाप रे, तो और उसमें भी मैं सोच रही थी मैं वापस जाऊं, क्या करूं मैं यहाँ से। फिर उन्होंने मुझे एक रिटेनरशिप दिया था, 50,000 का चेक दिया था आफ्टर 4 months कि ये शो जाएगा, ऑन एयर होगा। तो मैंने कहा यार अभी ऐसा, माय पिताजी और माय परिवार इज नॉट फ्रॉम अ वेल टू डू वो कि हम यहाँ मुंबई के खर्चे वो संभाल सके। सो प्रोड्यूसर्स वर वेरी काइंड, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको 50,000 दे देते हैं, एटलीस्ट रिटेनरशिप होगा, तो आपको इधर उधर वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो उस 50,000 से हमने अगले 3 महीना और एक्सटेंड किया, और फिर बस उसके बाद से दिसंबर पे पाँव है। जब टीवी में पहली बार जब परिवार ने देखा, आपके गांव में जब लोगों ने देखा, वो या क्या था, बिकॉज हम सब जानते हैं सच में पहला दिन, मेरा भी नाम जब पहली बार टीवी पे आया था, मेरे माँ बाप गांव में पागल हो गए थे सब। सो 8 दिसंबर 2008 को पहला एपिसोड रिलीज हुआ था छोटी बहू का। मेरे मॉम डैड वापस जा चुके थे क्योंकि फिर घर में भी संभालना और ये सब करना था। आई रिमेम्बर आई टुक माई फर्स्ट फ्लाइट एवर विद माई ओन मनी। आई वेंट back to Shimla and I surprised my parents. Exactly at 7:30 I reached home और पहला वो टाइटल ट्रैक शुरू होता है, छोटी बहू। फर्स्ट डे पे आप गए थे? फर्स्ट डे पे आई सरप्राइज माय, क्योंकि मतलब परिवार वालों ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया हुआ था कि सब बैठकर, हाँ सब बैठकर टीवी देखेंगे। तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ हुआ। मुझे याद है वो हमारा छोटा सा बेडरूम, वहां पर टीवी सामने, और सब मोहल्ले वाले, मतलब मोहल्ला इन द सेंस परिवार एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड एवरीबडी इज वाचिंग। कुछ चेयर पे बैठे हैं, कुछ नीचे जमीन पर बैठे, कुछ बेड के ऊपर बैठे हैं और सब देख रहे हैं, और पीछे से मैं जाती हूँ। एंड माई मॉम स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी नोज दैट कि कितनी लोगों की जिल्लत सही, परिवार वालों की, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वैसी बेटियां थी, बेटा नहीं था, बाहर कहाँ भेज दिया, कैसी इंडस्ट्री है, पता नहीं कहाँ नाम खराब करके आएगी, ये करके आएगी, वो करके आएगी। उस दिन सबके मुंह चुप हो गए जिस दिन वो पहला एपिसोड देखा। एंड आई सॉट दैट
I saw that happiness on her face and I felt लाइफ में शायद कुछ अच्छा किया है। उन्हीं के साथ अच्छा होता है जिन्होंने किया होता है अच्छा। यार बट बहुत मेहनत लगती है यार। मैं उस हर एक इंसान की बड़ी इज्जत करता हूँ जो मुंबई में बिना रूट्स के, बिना कनेक्शन के यहाँ आकर जीरो से स्टार्ट किया। पहले जो बोलते हैं आपने लोग माटूंगा मैं, लोगों को लोखंड वाला अंधेरी नहीं मिलता है। 2 महीने लोखंड वाला समझने में लग जाते हैं कहाँ क्या है। और कपिल भाई कहते मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे जब आया काम करने के लिए, कहते हम लोग मीरा रोड ही 3 महीने रह के चले गए। इधर तक आए, कहते हमें पता ही नहीं था काम इधर होता है। कहते मीरा रोड रह गए हमको पता ही नहीं कि अंधेरी भी कहाँ माना है बेचारे, और अब हम अंधेरी में रह रहे हैं यार। माय गॉड यार। अच्छा अब यार रूबी इतनी अच्छी मतलब ये स्टोरी है आपकी जर्नी की कि मजा आ गया। मैं फील कर सकती हूँ कि वो जो पहला एपिसोड आना होगा, और ये भी कह रही हूँ कि फटाफट पहुंचूं मैं, और जब घर जाके देखा तो पूरी फैमिली बैठी हुई है। पापा का क्या रिएक्शन था? बोथ ऑफ देम दे वर क्राइंग, बोथ ऑफ देम। वो खुशी के, आई थिंक वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो ये था कि माथे पर दाग लगने से बचा हमारे। हाँ, बेटी ने नाम पार कर दिया। यस, कि इतने महीने इट्स नॉट द हैप्पीनेस, इट्स द वो जो होता है ना कि इतने समय से जो स्ट्रेस पकड़ के रखे थे ना कि पता नहीं आएगा कि शो नहीं आया तो वापस लौट के आना पड़ेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। आई थिंक वो बांध टूटा। बहुत सही बात है। और मैं वो तो बांध टूटा। ये देखता हूँ कि घर जो गांव में जो हमारे माँ बाप रहते हैं या गांव में जो रहते हैं, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। उनके लिए पैसा, पोजीशन, गाड़ी, बोले जला दो उसको। इज्जत है कि नहीं, इज्जत मिली तो उनके लिए सब या मेरे लिए आज भी मेरे माँ बाप कहते हैं 4 पैसा कम कमाना बेटा, इज्जत मत गंवाना। कितनी बड़ी बात है। टुडे स्टिल मतलब मैं आपको बताऊं, ये थोड़ी बहुत जो मेरी हौसला अफजाई अभिनव करते हैं कि आई एम एबल टू शूट इन बिकिनी, आई एम एबल टू पोस्ट पिक्चर्स इन बिकिनी, क्योंकि अभिनव इज अ सिक्योर्ड मैन। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी सिक्योरिटी, मेंटल इमोशनल सिक्योरिटी नहीं होती तो मुझे तो ये लगता है कि हाई तौर पर मैं शायद काम गलत ही कर रही हूँ, इवन इन पोस्टिंग अ नॉर्मल बिकिनी पिक्चर। करेक्ट। बट ही हैज ब्रॉट दिस चेंज इन माई लाइफ। और माँ बाप हमेशा ये कहते थे कि बेटा कभी भी किसी को भी या किसी से भी इतना डिस्टेंस रखना कि तुम्हारी मतलब आत्मविश्वास या सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचा सके। इवन इफ यू हैव टू कम बैक, वी विल बी हियर। मेरी लाइफ में जितने भी मेजर ब्रेकअप्स या कुछ भी हुए, मेरे माँ बाप दौड़ कर मेरे पास आए हैं। ये बोलने नहीं कि गलती तुम्हारी थी, हमने तो पहले बोला था कि लड़का ठीक नहीं है। ये बोलने कि कोई बात नहीं, डोंट फील अलोन और शैटर्ड, वी आर स्टिल विद यू। यार माँ बाप क्या चीज होते हैं ना, कितनी बड़ी गलती कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब हमारे ऐसे हाथ कांपते थे, थर थर आते थे ये बोलते हुए कि बॉयफ्रेंड बन गया है। अब कहीं से अगर उनको पता चल, देखो हमारे माँ बाप सब जानते हैं, सब कुछ पता, सब जानते हैं, एग्जैक्ट, वो सब जानते हैं। ये तो हमको लगता है, आई थिंक most of our lives, at least as teenagers, we thought that we are the most smart, हम सब कर सकते हैं, हम दुनिया काबू में कर सकते हैं, ये सब तो क्या है, we'll achieve this that, and जब life throws a curve at you and gives you one चपेड़, I think parents are the one to hold us back and say कि कोई बात नहीं बेटा, गलती कर ली ना। अब ये they have never made me feel guilty about anything. They have always said take your time, we are standing just behind you, even not next you. तेरे को जो करना है तू कर, come out of it, come out of it. क्या बात है यार। हम भी अभी ये बातों को और ज्यादा अच्छे से समझ पाते जब माँ बाप बने ना। अभी उसका सब पता है हमें, उसकी हरकतें, वो नकली कब रो रहा है, असली कब रो रहा है, कब उसको जेन्युइनली चीज चाहिए, खुश कब है, तो इसी से करता रहता है यार। अरे बहुत ही प्यारा बच्चा है, तुम लोगों का बहुत प्यारा बच्चा है, टच वुड, सच में बहुत ज्यादा यार। लेकिन यार बच्चियां बताओ यार, जब ट्विंस बच्चे होते तो ऐसा होता कि इसको ज्यादा प्यार हो गया, इसको कम। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब हमने अभी मैं बताता हूँ हमारा क्या, हमारा एक है लेकिन हम दोनों की हालत टाइट हो गई है इसकी ज्यादा। सुनो, मुझे ऐसा लगता है एक पालना बहुत आसान है। मैं और अभिनव यही बात करते हैं, मतलब अगर भगवान चाहे एक हो। हालत खराब हो गई। नहीं यार, मेरे को तो ऐसा लगे मेरी रुबीना जैसे 2 बच्चे, तो मैं नहला के दोनों को बेड पे बैठा दूं और खिलौने रख के दोनों खेलते रहेंगे। बैठ जाते दूर के ढोल सुहाने। क्या करती है, एक को खींचना पड़ता है। अभी जैसे आजकल मम्मा है ना घर पे, और अभिनव मैंने जैसे बताया ही इज इन द स्टेट्स, तो अब नहलाना हो फॉर एग्जांपल है ना,
अब उन्होंने क्रॉल करना शुरू कर दिया है, वॉक करना शुरू कर दिया है। हाँ, एक को पकड़ो, एक की पहले मसाज करो, उतने को वो भाग जाएगी, फिर दूसरी की मसाज करो, फिर दोनों को बाथ टब में डालो। अच्छा, बाथ टब में दे लव वाटर टाइम, दे लव देयर स्प्लिशी स्प्लैशी टाइम। तो अब एक अगर बाथ टब से अगर किसी एक को निकालना, दूसरी को एक को पकड़ के बैठी है कि नहीं मेरे को नहीं निकलना है, नहीं निकलना है। एंड इट्स मतलब हमारा फुल कार्डियो हो रहा है हमारा मतलब वेट लॉस विदाउट एनी वो हो रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है। अच्छा, एक को मम्मी पकड़े, एक को मैं पकड़ूं। मतलब 2 बच्चे तो एट ए टाइम 2 लोग तो चाहिए ही ना। 6 लोग, हमारे बच्चों को 6 चाहिए। 6 people, बिकॉज एक बच्चा 2 लोगों में अच्छी परवरिश हो सकती है, पर 2 के लिए 4 नहीं, 2 के लिए 6 लोग चाहिए होते हैं। अरे यार, डर ही लगे जा रहा है भारती मेरे को। तो ये आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू। और मुझे पता है जिस दिन हमको पता चला ना ट्विंस है, तो मैंने और अभिनव ने ना मतलब आई थिंक 2-3 घंटे एक दूसरे से बात ही की। क्यों हम ये सोचे गुस्सा ही जाए ट्विंस क्या करने की जरूरत थी। नहीं हम ये थे, वी वर एब्जॉर्बिंग द शॉक कि भगवान ऊपर वाला दिया भी तो मतलब छप्पड़ फाड़ के, और हम ना आगे का कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब ट्विंस मतलब 2 नैनीज तो चाहिए होगी, एक कुक भी चाहिए होगा, परिवार में हेल्प भी चाहिए होगी, मम्मी को भी पूछना पड़ेगा, सासू माँ को भी पूछना। हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं क्योंकि काम भी हम दोनों के लिए काम भी बहुत जरूरी है। Of course, knowing अभी डॉक्टर ने जब बताया कि ट्विंस है तो डॉक्टर तो खुश होकर ही बताता है ना। नहीं, उन्होंने बहुत डराया हमें क्योंकि yeah, medically I wasn't fit. I just had like 2 to 3 months of conceiving naturally. उसके बाद उन्होंने कहा था that we will have to do IUI or IVF. So this is the only window that you have that you can plan naturally. उसमें से 2 महीने जा चुके थे and nothing happened. We were we went to see the doctor to freeze the embryos because I had told Abhinav कि at least I need 3 more years, then let's plan and figure out, because both of us मतलब of course Abhinav के साथ रहकर I have realized that it's good to be practical as well. So we were practically deciding कि यार this is the time, let's give it to our career. थोड़ी हमारी financial stability अच्छी हो जाएगी. We will figure out, you know, क्योंकि आपको पता है हमारी इंडस्ट्री बहुत ही डालम डोले, आज शो है कल नहीं है, आज अच्छी financial वो है stability कल नहीं है, तो we wanted to secure ourselves first. So मैंने कहा 3 साल लेते हैं तो एटलीस्ट लेट्स गो गेट आवर सेल्फ चेक्ड, देख लेते हैं मेडिकली वी बोथ आर फिट और नॉट एंड लेट्स डिसाइड। तो सब टेस्ट वेस्ट हुए तो पता चला मेरे पास तो है ही 3 से 4 महीने टू कंसीव नेचुरली। लाइक डुश, इट हिट मी लाइक अ रॉक। लाइक हाउ, व्हाई? मैं तो अपना अच्छे से ख्याल रखती हूँ, ध्यान रखती हूँ, ये रखती हूँ, वो रखती हूँ। डॉक्टर इज लाइक with the kind of stress and with the kind of, you know, lifestyle that maybe you must have lived for past 10 to 12 years, it affects the AMH value, you know, the egg reserve. Oh. So it's not your fault, but that's how, what the sad part is, living in a stressful city today. So he's like, it's now up to you. You वो एम्ब्रियो फ्रीज करने के लिए भी you will have to go through a procedure. Then with IUI and IVF, I've heard my friends that, you know, hormone injections लगते हैं and it's a constant rejection if you don't conceive and this and that. I came back home and like, I don't know whether I want to go through all of that. I'm not sure. And खुदा ना खास्ता कल दिन को if the body gives up, I will not be able to come to terms with the fact that, you know, either I have to have a surrogacy or I have to lend any, you know, correct, egg or any वो शायद ये मुझे नहीं वो भाएगा, because I know how much Abhinav loves kids. I know the fact how much he wants a family, and to that matter I was like, Rubina Dalek, तेरे 3 या 5 साल के जो भी plans है, keep it aside. Now is the time for you to think about Abhinav. So I told him, I said, forget about freezing the embryos. Let's, you know, let's decide for let's plan for our family. So first 3 months were a great rejections and failures and everything. And then we were about to decide कि यार ऐसा करते हैं, let's give it a break for a month. क्योंकि body, you know, हो सकता है there is a lot of stress, maybe there is a lot of, you know, expectation, there is a lot playing on the head कि नहीं ये वो. So I was like, चलो ठीक है, अब I don't want to, you know, constantly go and look at the tests and look and feel dejected and all. And you know, in that dejection what happens is you only want to blame yourself.
that Rubina, because you always put your career on the front line, because you want to be in a certain shape and what that maybe that is the reason this is not happening. This is the so it was a lot of मैंने कहा यार I can't be beating myself like this now. So I told Abhinav, and Abhinav was like, of course यार, I mean yes, let's just forget about everything, and वैसे भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अपना कौन सा वो थोड़ी ना है. We can't bring ourselves down with this thing. I was like, thank God for a person who understands so well. And in that month only, I find myself, I'm pregnant. I was like, अभी तो कुछ हमने डिसाइड ही नहीं किया था. और वो भी 2. अच्छा उसमें क्या 3 लाइन आती है? अरे मैंने तो जोक मारा भारती. अरे नहीं मैं पूछने वाली थी कितनी लाइन आती है? उसमें तो एक ही आती है कंफर्म्ड लाइन. वो वहाँ पे सोनोग्राफी में पता चलता है. अरे कैसे बताया उन्होंने? रुबीना तुमने तो वो सोनोग्राफी में जब करते हो तो 2 देखे अंदर? हाँ कैसे होते हैं? जेली जैसी होती है पहले तो. दो नहीं पर जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसे तो दो ऐसे होते हैं, ऐसे साथ में. नहीं हमारे फ्रेटर्नल ट्विन्स है, मतलब 2 अलग उसमें बैग्स में थे. हाँ 2 डिफरेंट प्लेसेंटा. तो चेहरे सेम नहीं होते फिर? चेहरे, पर्सनालिटी, skin quality, hair quality, skin texture, everything is so different. One has taken Abhinav's genes and the other has taken my genes, my complete genes. एक के बाल सीधे हैं, दूसरे के बाल curly हैं. One is a little on a wheatish side, the other one is on a fairer side. Oh wow! One has हिमाचल वाली बच्ची कौन सी है? ईधा. और पंजाबियों की बच्ची? जीवा. One is पर्सनालिटी बता रही हूँ आपको, इतनी स्टार्क डिफरेंस है पर्सनालिटीज, इतनी स्टार्क डिफरेंस है. अच्छा अब ये सो एक है I don't want to mingle with people. अच्छा I don't care कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मेरा ये टॉय. अच्छा ओके. दूसरी जा के बाहर हाय छोटे बच्चों को रेस्टोरेंट्स में जाके सबको हाय, और उसने बड़ा वो सीखा हाय वैसे करती है हाय और कुछ बोलती नहीं हाय. और भागने वाली कौन सी है? दोनों ही भागती है लेकिन ईधा सबसे पहले भागी है. वो रुबीना की बेटी. जीवा सबसे पहले बोलना शुरू किया. अच्छा इसमें भी ईधा वाज द फर्स्ट वन टू वॉक, जीवा वाज द फर्स्ट वन टू टॉक. कोई किसी से पीछे नहीं है भाई. टच वर्ड. 2 बच्चों को पालना, हालांकि आपके माँ बाप ने तो 3 बेटियों को पाला है. आपकी दोनों बहनों के साथ, जैसे हम तो सबके व्लॉग्स देखते हैं, कैसा सबसे आपका क्लोज किसके साथ है? कि 1 मिनट मैं अभी थकी हुई आई हूँ, आधा घंटा मुझसे कोई नहीं मिलेगा. तो दोनों बहनें क्या? मैंने व्लॉग्स में भी रूबी तुम्हारे साथ ज्यादा पास नहीं देखी, वो अलग अलग ही देखी, क्योंकि मुझे पता है ये वो वाली. और ऐसे भी रहती होंगी. हाँ मतलब हट जाओ. बताओ मुझे, मैंने व्लॉग्स में तुमको देखा ही नहीं. उनके आवाजें सुनी बस तुम्हारी, सिर्फ आवाजें. अरे उसको देखो, आप मुझे वो ग्लास दो. मुझे लगा कि अभी वो दिखाएगी रुबीना, और रुबीना थी नहीं. इसने कहा नो तेरे व्लॉग में क्यों, मेरे में आऊंगी. मतलब वो डरती है बहन से अपनी. नहीं वो बात नहीं है, बट वो ये बात जरूर जानती है कि मतलब I'm a person who's not always wanting to be on the camera. अब जब हम छुट्टियां मनाने भी जाते हैं ना, आवाज तो पूरी थी यार पूरी थी. गिलास दो वो. अरे वो देखो उसको, मैं क्या अभी मारेगी रुबीना पे कैमरा. So and I'm glad that my sisters understand that thing. क्योंकि वो वैसे ही बोलती है 24 घंटा तो कैमरा गए तू चपड़ चपड़ करती है, तेरे को यहाँ क्या हो. मैंने कहा यहाँ मेरे को ना थोड़ा सा राहत दिया करो. They are like of course we know that, but having said that मैं उनको ना ऐसे अगर कभी कुछ व्लॉग शूट भी करेंगे, अगर मेरा जुड़ा ऊपर बंधा हुआ ना तो मैं इसको ऐसे लुक देती हूँ. तो उसको पता है कि कैमरा इधर नहीं लेकर आना, क्योंकि जुड़े में है, या फिर आई एम इन माय टीज एंड टी शर्ट्स ऑन. So they know and they respect that fact and they know कि यार अब मेरे को नहीं यार, अब इस कैमरा से जाकर उधर हर जगह ही कैमरा होंगे तो मतलब अगर आप मेरे व्लॉग्स भी देखो ना, I can't do daily vlogging. I can't do vlogs every time with families, friends and everything. मैं कभी अगर ट्रैवल कर रही हूँ तो व्लॉग बना लिया. मोस्टली आप देखोगे मेरी ट्रैवल बेस्ड व्लॉग्स, क्योंकि मैं और अभिनव ना, ट्रस्ट मी, वी आर वेरी फाइन एंड ओके विद दीज कैमरास. वी आर नॉट फाइन विद, क्योंकि वी आर वेरी, we like our privacy also. We like our, yeah, this is our personal time. This is our, all the time we cannot be in front of camera, and this everybody knows and this everybody understands. And we like keeping it that way. जितना कोशिश हो सकती है यार, with all the frills and whistles and everything, we like keeping ourselves low key. We like it. रुबीना और बच्चे घर में
मन करता है ना कि नहीं? नहीं, अब तो नहीं करता होगा भारती, 2 हो गए ना, हमारा 1 है तो हमको अभी आपको थोड़ी सी वैसे हो रहा है कि अरे तो तुम्हें बेटी होनी चाहिए, यस, तुम्हें बेटी होनी चाहिए, यू विल बी ग्रेट पेरेंट्स टू अ डॉटर एज वेल। अरे यार बेटियां तो मतलब मैं तो पूरा सजाता ही रहूंगा, है ना? इकली ये वो बेटों को क्या बाल दिखाई रहा है, चल जा। बिंदी भी लगाती है ना? हे बिंदी लगा, उनकी भी बेटी रोहिणी काकी, रोहिणी उसका रोहिणी तो जब 21 दिन की पूजा होती है ना हमारे घर में, जब हवन होता है, तो बस ऐसी ना मैंने छोटा सा, मेरी जो काली बिंदी होती है ना, मैंने उन दोनों के चेहरे पर ऐसी सी बिंदी लगा ली है। अभी आई वाज लाइक these bindis have never looked so beautiful। तब से लेकर आज तक मैं काली बिंदियां ही लगाती रहती हूँ। यार कितना फर्क है तीनों में, मतलब वो 2 बच्चियां और 50 दिन का फर्क है। 50 दिन का फर्क, तो ये बड़ी है दोनों, हाँ, वो छोटी है, कोई फर्क ही नहीं होता, 50 दिन का कोई फर्क ही नहीं होता। तो ये सब तीनों एक जैसी, एक ही वो एक ही लॉट का वो लगता है। पर तीनों एक साथ खेलती है क्या, कि मारती एक दूसरे को? आई थिंक ऐसा अभी 4 या 5 महीने पहले ही दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि देयर इज समवन एल्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम मी, क्योंकि अब जाके इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। अब जब क्रॉल करना शुरू किया कुछ, वो अब जाके ना उनको एक दूसरे की प्रेजेंस समझ में आती है। सो नाउ व्हेनेवर दे आर टुगेदर, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर जीवा किसी चीज से खेल रही होगी, ईधा स्नैच करके, वो जीवा पीछे रो रही है, मेरा लेकर गए, मेरा, ईधा निकल भी गई, हट रोती रहे, मुझे क्या है। अब उस बीच में ना वेदा ऐसे देख रही होती है कि मैं इसके पीछे जाऊं या इसके पीछे जाऊं। सो इट्स अ प्रॉपर वो, हालांकि मेरी बेटियों में भी सिर्फ 3 या 4 मिनट का फर्क होगा, बट ईधा बड़ी है। 4 मिनट में इतना दर्द होता है ना, अरे पूछो, नहीं मैं दोनों में भी बोल रही हूँ, ईधा बड़ी है, 3 या 4 मिनट ही बड़ी है, लेकिन उसमें बड़े का जो वो डिमीनर होता है ना, वो प्रॉपर है। ओह अच्छा, बड़ी हालांकि मिनट का ही फर्क है, बट बड़ी है तो बड़ी है, वो प्रॉपर उसके डिमीनर में आता है। जीवा छोटी है तो उसका वो डिमीनर में आता है, वो पीछे 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 पीछे। खैर वेदा तो मतलब जबकि 3-4 मिनट का ही फर्क है। या सी इट्स नेचर्स प्ले, इट्स नेचर्स ब्यूटीफुल वे ऑफ। जब ये पैदा हुई थी आप होश में थे? हाँ, है ना, जैसे मैं भी थी, तो उन्होंने हाँ, दिखाओ यार। डॉक्टर बोले what do you think it is, what do you want, I said daughter, he's like yeah बेटी। फिर दूसरा सर अभिनव सोचा, मैंने कहा बेटा या बेटी, क्या बेटा या बेटी, हम आपस में एक दूसरे, एक तो आई वाज गोइंग इन एंड ऑफ फ्रॉम एनेस्थीसिया, क्या दूसरी बोली डॉटर है, हाय हाय हाय, एंड ऐसा हो गया, पता चल गया। पर देख ली थी बेहोश होने से पहले? या दोनों, और उस समय भी दोनों, मतलब एक पिंक, हाँ, एक पिंक बाहर आई, दूसरा ऐसे मुस्कुराने से खिलती हुई बाहर आई। तो पिंक वाली कौन थी, बड़ी वाली? यार ये तो एक माँ और एक बाप पैदा हो गया। हाँ। और ये नानी के साथ ज्यादा कौन चिपकती है आपकी मम्मी के साथ? दोनों इनफैक्ट मम्मी ही सुला पाती है, पहले पापा, हम जब तक हम फार्म हाउस पे थे, तो हाँ पापा लाउडेस्ट ऑफ हिज वॉइस की, मतलब बाजू वाले गांव में भी बच्चा सो जाए वो इतनी जोर के लोरी गाते हैं, सो जा बेटे या और पापा को बोलते थोड़ा धीरे पापा, इधर कंधे भी तो सो रही है, कहते नहीं वो ना जो ऐसा वाइब्रेशन और हमिंग साउंड आती है ना, बच्चा उससे सोता है। मैंने कहा हाँ पापा, बाजू वाले गांव का भी सो रहा है। तो मतलब पिताजी जब सुला रहे हैं बच्चों को, तो आप अपने ईयरपॉड्स लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, क्योंकि उस समय बच्चे सो रहे हैं और पापा इज ऑन द लाउडेस्ट। लोरी गाते बच्चे थक जाते हैं, और उसके बाद बच्चे सोते, अरे तुरंत सोते हैं क्योंकि उनको होता है कि लाउड सुनना पड़ेगा, इसलिए पहले सो जाओ। और मम्मी शांति वाला? हाँ, मम्मी तो शांति से सुलाती हैं, बट आई थिंक किड्स सेंस दैट वाइब्रेशन एंड फीलिंग, लाइक अभी भी आने से पहले ना उनका अभी ये नैप टाइम होता है, तो मैं आई वाज ट्राइंग, मैंने रूबी को पूछा, मैं कहा जो आप टाइम बोलोगे वही होगा जब वो सो जाए, तो 12 बजे सो। मैं क्या है उठते कितने बजे? 5 बजे यार, 5:30, हाँ 5:30 उठ ही जाते हैं, 5:30। आप भी उठ जाते हो? और क्या करेंगे। हाँ, क्या किसको पूछ रहा है? मेरे को भी पूछा कभी कि तू भी उठ जाती है? मैं उठती हूँ। उठती है। यार मुझे लगता है कि मतलब मेरे अंदर से इतनी ब्लेसिंग निकल रही है रुबीना और अभिनव के लिए, क्या जोड़ा है ना। मतलब होता है कि आपको कभी कभी आपकी राइट चॉइस नहीं मिलती, लेकिन वो सब भी चीजें तब आती है जब आपको राइट चॉइस भगवान ने एक रखी होती है कि ये मिलेगी,
बट ये मुश्किलें आएंगी। बड़ा प्यारा कपल है यार, वो अमेरिका में घूम रहा है और ये इधर और एक बार मेरे को लगता है कि अगली बार आप दोनों अभिनव के साथ आइएगा, क्योंकि तब हम बातें करेंगे, बिकॉज अभिनव बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार। मैंने तो अभिनव से जंगल की बातें करनी है, टेंट वेंट कैसे लगाना है वो, मैंने तो उसके साथ भी ये गलतियां निकालती है बता। गाइस आप अगर व्लॉग नहीं देखे होंगे, हम अभिनव और रूबी का जो YouTube चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लीज देखना। ये उधर भी उसकी मैडम बनी होती है। हाँ। तुम्हें क्या लगता है इसमें पेट भर जाएगा? ये तो थोड़ा सा है, इसको थोड़ा ऐसा काटो ना, कुछ नहीं कर रही होती, सिर्फ वीडियो बना रही होती। वो बेचारा लगा लकड़ियों में, थोड़ा इसका कटिंग थोड़ा ऐसे हो गया, थोड़ा वो एक जंगल में कटिंग मांग रही वो। अच्छा ये मैंने रियलाइज किया, आई एम वेरी और ये इस चीज से जूझने में मुझे बहुत समय लगा। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने में, उसके बाद फिर अपने आप को थोड़ा सा सही लाने में। आई एम अ परफेक्शनिस्ट। अच्छा, कीवी अगर ऐसा गोल नहीं कटा हो ना, वो मुझे बहुत परेशान करता है, गोल क्यों नहीं कटा है, तो मैं बोलती रहती हूँ। बट आई हैव रियलाइज दिस फॉर माई सेल्फ, इट्स नॉट अ गुड हैबिट एंड आई वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं झलक ही जाता है, कहीं ना कहीं झलक ही जाता है, निकल ही जाता है, ये गोल क्यों नहीं काटा। इट्स ओके, आदत से मजबूर। गोल खाओ या लंबा, तो अंदर जाके तो फिर सब एग्जैक्टली पर वो दिखना। अब देखो मुझे क्या परेशान कर रहा है, क्या ये पेंट यहाँ से चलिए इसी के साथ खत्म करिए, खत्म हो रहा है। हमारी गलतियां निकलनी चालू हो गई है। अभी तो आपने यहाँ से नहीं देखा, मैंने बोला आदत से मजबूर। देखो और देखो, it takes a lot of courage to even accept that ना कि प्रॉब्लम है, बट है प्रॉब्लम। लग गई यार, बहुत अच्छी बात है, पेंट बहुत जगह से निकला हुआ है। It takes courage to accept कि हमारा कलर सस्ता है। नहीं, it takes courage to accept कि मुझे प्रॉब्लम होती है, and I know that। हाँ यार, कहती मैं बता दूं मुझे ये भी प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, कब से बट ये भारती ने, ये यहाँ से भारती ने निकाल दिया है, देखो यहाँ से कुरेद दिया है। ये होता है जब बालों को आप नए नए कलर के बाजू नाखून से कुरेद ही देता है। सही कहा यार, उसमें निकला हुआ पेंट कहती। बट ये प्रॉब्लम एंड इट्स अ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं इट्स अ। बट ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि वो अच्छी भी बात है, अच्छी भी बुरी भी ऐसी है। if it goes in extreme obsession then it's a wrong thing, if it is in moderate वो। बट ये है कि I realize कि मेरी कहाँ गलतियां होती है, मैं बहुत ज्यादा ही फिर उंगली का बीच करते मैं निकाल देती हूँ। कलर ठीक करवा देंगे गाइस, कलर ठीक करवा देना प्लीज। मैंने इसलिए नहीं बोला था यार, मैं अपनी आदत बता रही थी, मैंने इसलिए नहीं बोला। मुझे पता चला राहुल का क्या हाल होता है। और कलर्स ने गाना बनाया इसका, रूबी वो गाना है कि बनाया उन्होंने? नहीं यार, बिग बॉस के समय वो गाना रोज किला ने, मतलब ही डेडिकेटेड दैट सॉन्ग फॉर मी, सो फैंस ने कलेक्टिव वो बनाया था एंड दे हैड रिक्वेस्टेड हिम टू मेक अ सॉन्ग, सो एवरीबॉडी सेंट इन देयर लिरिक्स और तुकबंदी वाले रिदम या राइम करने वाले शब्द और वो भेजे थे एंड ही मेड अ सॉन्ग आउट ऑफ इट। सो रोज किला बहुत कमाल के आर्टिस्ट है। या रोज किला जानती है? नहीं, काफी अच्छे गाने उन्होंने बनाए। कितना अच्छा, रूबी ना। हाँ, जब मैं बाहर आई थी ना, एक तो क्या था ना, मैं 5 महीने बाद बिग बॉस के घर से बाहर आई थी और वहां पे मतलब बिग बॉस का घर जस्ट मतलब स्क्वीजेस एवरीथिंग आउट ऑफ यू। जब बाहर आप आते हो ना, आप खाली स्लेट की तरह आते हो और सडनली आपको पता चलता है कि बाहर इतने इस शो की क्या पॉपुलैरिटी है, यू गेन्ड सो मच। अच्छा, आपके लिए एंथम भी बन गया ये। मतलब पहला 7-8 महीना तो लाइफ एब्जॉर्ब करने में, लाइफ वापस लाने में ही लग जाता है। फिर उस समय तो मैंने इतना वो ध्यान नहीं दिया, अच्छा एंथम भी कुछ बना, अच्छा क्यों बना होगा, अच्छा ट्विटर ट्रेंड्स भी हो रहे तो क्यों हो रहे, अच्छा इतने इंटरव्यूज हो रहे, भूल ही जा रहे, अच्छा कर ही जा रहे। तो पहले ना मुझे इट वॉज लाइक कितना एब्जॉर्ब करने के लिए कितना कुछ, अच्छा ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। सो आई वॉज लाइक one day at a time। तो उस चक्कर में उस समय तो ये सब चीजें मैं बड़ा प्यारा गाना बना यार वो। मुझे लगता है गाना बिग बॉस में बना है लेकिन समझ नहीं आया था तब इतना। ये लाफ्टर शेफ में भाई रूबी और नाच रही है। किधर डाला? YouTube पे रोज किला के उस पे होगा ना? हाँ, उनके उस पे है वो। हाँ, उनके उस पे है। रोज किला के YouTube पर जाइए और गाना सुनिए यार, बहुत क्रेजी गाना है। और साथ में मैं कह दूं कि रूबीना का खुद का शो भी आता है YouTube पे कि किसी ने बताया नहीं। ओ यस किसी ने बताया नहीं यार, बड़ा प्यारा शो है, बहुत अच्छी बातें होती है। हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अभिनव के चैनल का भी। भाई उस बंदे को जरूर देखना, उसको कितनी शांति पसंद है। अगर आपको जंगलों में ट्रैवल करना है, ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो अभिनव से पूछ लो, से बेटर कोई चैनल हाँ। ट्रस्ट में। और अगर आपने ट्रैकिंग का कोई सामान लेना है तो आप अभिनव को कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये टेंट कहाँ से, वो तुरंत बताएगा। और उनको बताने में मजा आता है। इकलौता ऐसा मैं सेलिब्रिटी देखा है जो हर एक चीजों का जवाब देता है। मतलब आपका बड़ा भाई नहीं होता जिसको आप पूरे भाई, और रैंडम लोग भी, कोई भी आप मैसेज करके देख लेना, यू रीच आउट फॉर एनीथिंग, ही विल बी द फर्स्ट वन टू हेल्प यू। क्या फर्स्ट वन टू हेल्प यू। वाह।
On that note, thank you so much for watching us. Thank you so much for watching Rubina ji. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैंने तो तुमको स्टार्टिंग में बताया था ना, मेरी मम्मी तुम लोगों के ब्लॉग्स और पॉडकास्ट देखती है, और मम्मी बोलती तेरे को क्यों नहीं बुलाया अभी तक? मैंने कहा पता नहीं, शायद भूल गया, कुछ और नहीं मेरे पास। नहीं लिस्ट में थी, नहीं बुलाया। जब हमने पॉडकास्ट थी सबसे एंड में। नहीं 5वें 6वें नंबर पे थी, मुझे पता, लेकिन ना बच्चियां हो गई। फिर मुझे लगा कि बड़ी अजीब सी बात होगी कि आपकी बच्चियां भी और आप आओ हमारे पॉडकास्ट। अब मैंने देखा कोई रूबी कर रही है जब, तो मैं क्या बुलाऊं फिर। सो गाइस, इसके साथ मैं ये कहूंगी कि लाफ्टर शेफ भी देखना मत भूलिएगा। रुबीना का नया अवतार किचन वाला कैसा होता है, हिंदी और इंग्लिश में पता नहीं ऐसी लैंग्वेजेस में इन्होंने बोला है। पूरी ग्लैमरस लड़की और मैं पुत्री हूँ साहित्यकार की। मतलब ऑडियो और वीडियो मैच ही नहीं कर रहा, लेकिन इतना मजा आ रहा है। सो एवरी सैटरडे संडे रात 9:30 बजे कलर्स पे लाफ्टर शेफ सीजन 2 देखना मत भूलिएगा। और थैंक यू हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए। एंड थैंक यू हर्षन भारती फॉर इनवाइटिंग मी। आई एंजॉयड इट एंड आई ऑलवेज से यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल who are genuine, who are very grounded, who are very rooted, और जहां से आप उठे हैं ना, आपको उस चीज का रिस्पेक्ट और कदर है। And such people, they rise high in life. So continue doing what you're doing. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, रुबीना जी। Thank you so much, guys. Thank you so much. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए हम तीनों को। Yes. हम चारों को, एटलीस्ट हम चारों को। अभिनव इस कॉन्वर्सेशन में पूरे थे। पूरे थे। हाँ। और मुझे लगता है कि रुबीना बिल्कुल भी एटीट्यूड वाली नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जिस बंदे के साथ काम किया उनको भी इन्होंने 1.5 घंटे बाद पहचान लिया। 1.5 घंटे बाद नहीं पहचाना, उस वक्त था मैंने, पर वो दाढ़ी मूंछ मुझे लगा। और फिर आजकल बताऊं क्या होता है मेरे साथ, मुझे याद आता है, फिर मुझे लगता है मैंने कहा शायद गलत ना किसी को मैं पूछ लूं या बता लूं कि आप वही तो नहीं है। उससे अच्छा रहने ही दो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।